नमस्ते दोस्तों, हमारी भगवत गीता व्याख्या श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने पिछले 4 वीडियो में पहले अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक की व्याख्या की थी। आज हम पहले अध्याय यानी अध्याय 1 के 5वें श्लोक की बात करेंगे। क्या आपने कभी डर के कारण दूसरों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर देखा है? चलिए इस श्लोक से सीखते हैं। संस्कृत श्लोक अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। अब संस्कृत शब्दों का अर्थ समझते हैं। धृष्टकेतु का अर्थ है धृष्टकेतु, तो छेदी देश का राजा। चकितानः का अर्थ है चकितान, यादव वंश का योद्धा। काशीराज का अर्थ है काशी का राजा। च का अर्थ है और, वीर्यवान का अर्थ है वीर या शक्तिशाली। पुरुजित का अर्थ है पुरुजित, कुंती के भाई। कुंतीभोजा का अर्थ है कुंतीभोज, कुंती का पिता या भाई। शैब्य का अर्थ है शैब्य वंश का राजा। नरपुंगव का अर्थ है नरों में श्रेष्ठ या महान योद्धा। पूर्ण भावार्थ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, शक्तिशाली काशी का राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य जैसे वीर हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के और महान योद्धाओं के नाम गिनाता है। उसका डर और चिंता बढ़ती जा रही है। संदर्भ: दुर्योधन की असुरक्षा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं को देखता है। उनकी ताकत उसे और अधिक परेशान करती है। योद्धाओं की भूमिका: धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य पांडवों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। दुर्योधन इनके नाम लेकर उनकी शक्ति को रेखांकित करता है। द्रोणाचार्य पर दबाव: दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ताकत बताकर उनकी निष्ठा को और मजबूत करना चाहता है। अब दार्शनिक महत्व समझते हैं। डर और अतिशयोक्ति। दुर्योधन का डर उसे पांडवों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर देखने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि डर हमारी सोच को विकृत कर सकता है। आत्मविश्वास का अभाव। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत पर ध्यान देने के बजाय पांडवों के योद्धाओं से डर रहा है। यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक रणनीति। दुर्योधन योद्धाओं के नाम गिनाकर द्रोणाचार्य पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है ताकि वे कौरवों के लिए और मेहनत करें। आधुनिक प्रासंगिकता। डर पर काबू। दुर्योधन की तरह हम अक्सर दूसरों की ताकत से डरकर अपनी कमजोरी महसूस करते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि डर पर काबू पाकर अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। नेतृत्व में संतुलन। एक अच्छा नेता दूसरों की ताकत को पहचानता है लेकिन अपनी टीम की शक्ति पर भी भरोसा रखता है। आत्मनिरीक्षण। पांडवों के योद्धाओं की तरह हमें अपनी ताकत को पहचानकर आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि। श्लोक 4 और श्लोक 5। श्लोक 4 में दुर्योधन युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धाओं का नाम लेता है। श्लोक 5 में वह और योद्धाओं के नाम गिनाता है। यह उसकी बढ़ती असुरक्षा को दर्शाता है। दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन अपनी चिंता को डर और अहंकार के साथ व्यक्त करता है, वहीं अर्जुन बाद में श्री कृष्ण से विनम्रता से मार्गदर्शन मांगता है। निष्कर्ष: पहले अध्याय का यह 5वां श्लोक दुर्योधन के डर और असुरक्षा को और गहरा करता है। यह हमें सिखाता है कि डर को अपनी ताकत पर भरोसे से दूर करें, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ हर चुनौती का सामना करें। समापन: अगर आपको भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक 5 की यह व्याख्या पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले श्लोक की व्याख्या के लिए बने रहें। नमस्ते।